हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। तो उम्मीद करते हैं आपने सारे पिछले लेक्चर्स लगा लिए हैं और आज हम देखने वाले हैं कार्डियक साइकिल पाई चार्ट में। पिछले लेक्चर में हम देख रहे हैं कार्डियक साइकिल कैसे होता है, कैसे कंप्लीट होती है वन साइकिल, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो हमने क्या बात की थी, हम देख रहे हैं अपना क्या टॉपिक है हमारा कार्डियक साइकिल जिसमें क्या होता है डायस्टॉल एंड सिस्टॉल या सिस्टल भी बोलते हैं इसे, एंड डायस्टॉल। सिस्टॉल मतलब क्या बताया था इसमें हमने, कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टॉल मतलब रिलैक्स। क्लियर? क्या देखा था हमने, जो हमारी वन कार्डियक साइकिल है कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो रही थी। मतलब वन कार्डियक साइकिल का मतलब हमारे हार्ट बीट चलते हैं ना, कैसे आवाज करते हैं, धक 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 धक। तो ये जो एक धक धक का साउंड है वो कितने टाइम में बन रहा था, तो इसका टाइम ड्यूरेशन था 0.8 सेकेंड। इट मीन्स ये कि 60 सेकेंड में कितने हार्ट बीट होंगे, 72 टाइम्स। जब हम 60 सेकेंड्स को 0.8 सेकेंड से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 72 टाइम्स। मतलब एक मिनट में हमारी जो हार्ट बीट है कितनी बार करेंगी, हार्ट बीट कैसे होगी, 72 टाइम्स। ठीक है, हमारा दिल धक धक करेगा। तो एक बार जो धक धक का साउंड है वो होता है वन कार्डियक साइकिल, धक धक एक कार्डियक साइकिल। वो कार्डियक साइकिल कैसे कंप्लीट होती है ये भी हम देख चुके हैं। कैसे, ये हमारा है राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल, एंड यहाँ है लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अब जब हमने कार्डियक साइकिल की बात की थी तो हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो हमारे डोर्स होते हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड डोर्स अभी क्लोज होते हैं ये डोर, और यहाँ से राइट साइड में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फील्ड होने लगता है, किसमें, एट्रियम में, और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर होने लगता है लेफ्ट आर्टरियम में। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे लंग्स से, और ये कहाँ जा रहा है, लंग्स तक। क्लियर? तो क्या बात की थी, जो हमारा कार्डियक साइकिल है इसके स्टेप्स की बात करी हमने। तो स्टेप्स कितने थे, 4 स्टेप्स थे। पहला, कार्डियक साइकिल में जो एट्रियम है वो सिस्टॉल होगा, फिर डायस्टॉल, फिर वेंट्रिकल सिस्टॉल होगा, फिर डायस्टॉल होगा। इस प्रकार हमारी एक हार्ट बीट बनेगी। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल बनेगी। तो क्या बोला था, सबसे पहले हमारा एट्रियम फील्ड होगा, उस टाइम पे जो डोर है हमारे क्लोज रहेंगे। ठीक है, क्यों, ताकि ये फील्ड हो जाए। इस पोजीशन में जो हमारा एट्रियम है कैसा है, डायस्टॉल है। जब एट्रियम फील्ड हो रहे हैं दोनों साइड के, तो कैसे हैं, दोनों ही एट्रियम डायस्टॉल मतलब रिलैक्स पोजीशन पे हैं। एंड इस टाइम पे हमारे वेंट्रिकल में भी कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ये भी कैसे हैं, डायस्टॉल हैं। क्लियर? अब जब ये भर चुके हैं कौन, एट्रियम, तो उसके वॉल्यूम के बढ़ने से, वेट बढ़ने से ब्लड का ये जो गेट बंद है ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, और जैसे ही ये गेट खुले तो यहाँ से ये जो ब्लड है आता जाएगा। इससे पहले क्या बात की थी कि जो हमारा वेंट्रिकल है इनमें 100% ब्लड गायब नहीं होता है पंप के थ्रू, कुछ परसेंट ब्लड बचता है अभी भी इसमें, लगभग 60 ml ब्लड अभी भी इसमें बचता है बिना कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसके बाद भी इतना ब्लड बचेगा। अब जैसे ही हमारी एट्रियम फील्ड हुए, एट्रियम के फील्ड होने से उसका वेट ब्लड का ज्यादा हुआ और ऑटोमेटिकली डोर खुल गए। डोर के खुलने से क्या होगा, ये ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल फील्ड हो जाएंगे। क्लियर? ये वेंट्रिकल हो रहा है फील्ड। अभी देखिए, आप ध्यान से समझिए, अभी जो फील्ड हुआ है एट्रियम, उसमें सिर्फ वेट बढ़ने के कारण ये डोर खुले हैं और ब्लड वेंट्रिकल में आया है।
ना कि एट्रियम ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब सिस्टोल अभी नहीं हुआ है एट्रियम में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द ब्लड कैसे आएगा, बिना कॉन्ट्रैक्शन के, विदाउट कॉन्ट्रैक्शन के, इसे बोलते हैं पैसिव वेंट्रिकल फील्ड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? क्या बात हुई, अभी वेट बढ़ने से ब्लड के ये दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और ब्लड एकदम ग्रेविटी के कारण एकदम से नीचे आ जाएगा, बह जाएगा और वेंट्रिकल फील्ड हो जाएंगे। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, सिस्टोल नहीं हो रहा है एट्रियम में, तो ये विदाउट क्या सिस्टोल फील्ड हो रहा है वेंट्रिकल, तो इसे हम बोलेंगे पैसिव वेंट्रिकल फील्ड, मतलब विदाउट एनर्जी के जो वेंट्रिकल फील्ड हो रहे हैं। अब बचा कुछ परसेंट ब्लड अब बचेगा किसमें, एट्रियम में। एट्रियम में जो ब्लड बचा है, अभी आप ध्यान से समझिए, फील्ड होने से ब्लड का गेट का खुल के जाना, ब्लड को वेंट्रिकल में भरने तक का जो टाइम है, इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है सिस्टोल किसमें, ना ही एट्रियम में और ना ही वेंट्रिकल में, दोनों ही अभी रिलैक्स हैं। क्लियर? अब जब ये रिलैक्स है, बचा हुआ, वैसे तो ब्लड ऑलमोस्ट गिर गया है, नीचे आ गया है, लेकिन बचा हुआ कुछ परसेंट ब्लड अभी इसमें बचा है, तो अब यहाँ पे आएगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, कौन, वेंट्रिकल होंगे कॉन्ट्रैक्ट, और ये होंगे 0.1 सेकेंड के लिए ओनली, 0.1 सेकेंड के लिए होंगे कॉन्ट्रैक्ट, और बचा हुआ जितना भी ब्लड है उस कर देंगे और वेंट्रिकल फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या बात हुई, मोस्ट ऑफ द ब्लड तो विदाउट एनर्जी, मतलब विदाउट सिस्टोल के ही फील्ड हो जाएंगे, बचा हुआ कुछ परसेंट, ये सिर्फ इतना परसेंट किसके कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फील्ड होगा। तो ये अभी कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, सिस्टोल हुआ है, मतलब ये कैसे फील्ड हुआ है, एक्टिवली फील्ड वेंट्रिकल। इतना क्लियर है? क्या बात हुई, हमारे एट्रियम फील्ड हुए सबसे पहले, उस टाइम पे हमारा एट्रियम रिलैक्स था, वेंट्रिकल भी रिलैक्स था। एट्रियम फील्ड होने के कारण उसमें वॉल्यूम बढ़ा, ब्लड का वेट बढ़ा, तो ऑटोमेटिक डोर खुल गए, डोर के खुलने से ब्लड ऑटोमेटिक ग्रेविटी के कारण नीचे आ गया, इस टाइम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल नहीं हो रहा है, विदाउट एनर्जी के ब्लड गिर के आ गया वेंट्रिकल में, और अभी भी दोनों ही रिलैक्स पोजीशन पे है। अब बचा हुआ कुछ परसेंट ब्लड अभी एट्रियम में बचा है, तो उसको नीचे भेजने के लिए, वेंट्रिकल में भरने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और कितने टाइम के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और बचा हुआ ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में। तो ये तो अब वेंट्रिकल हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये अभी सिस्टोल हुआ था, और जैसे ही इसने वापिस ब्लड नीचे डाल दिया पूरा, तो ये कैसे हो जाएंगे, डायस्टोल, मतलब ये रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डायस्टोल, मतलब अब ये हो गए रिलैक्स। क्लियर? अब ये रिलैक्स हो गए और ये डोर बंद हो गए। क्यों बंद हो गए, क्योंकि अब बारी है वेंट्रिकल के पुश करने की, पंप करने की। ये होंगे अब सिस्टोल। कौन सिस्टोल होगा इसमें से, वेंट्रिकल होंगे सिस्टोल। क्लियर? वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे तो ये ब्लड जाना है ऊपर, और अब ये आगे रिलैक्स पोजीशन पे, मतलब डायस्टोल। तो अगर ये डोर खुली रहे और ब्लड को पंप किया वेंट्रिकल लेते, वापस अंदर जाने के चांसेस हैं, इसलिए ये ब्लड गेट जो है तुरंत लग जाएंगे, ये गेट लग जाएंगे। जैसे ही गेट लगे और इसने पंप किया, तो यहाँ से ये ब्लड जाएगा यहाँ, और यहाँ पे जो डोर है सेमिल्यूनर डोर वाल्व, ये खुल जाएंगे और यहाँ से ब्लड जाएगा, और यहाँ से ब्लड जाएगा और ऑर्गन्स तक। और जैसे ये पंप करेंगे ब्लड गया बाहर, और फिर अब इसे फिर से रिलैक्स पोजीशन पे आना है। ये जैसे रिलैक्स होंगे तो ये ब्लड इतनी मेहनत से जो ऊपर गया वापस नीचे आने की कोशिश करेगा, तो ये नीचे ना आए, इसलिए डोर फिर से लग जाएंगे। और ये डोर देखिए, अब ये तो आपका हो गया 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट। कैसे हुआ 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट? 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट कैसे हुआ? सबसे पहले क्या, एट्रियम या एट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल, मतलब सबसे पहले एट्रियम क्या हुआ, सिस्टोल हुए, कांटेक्ट हुए, देन उसके बाद डायस्टोल हो गए। जब ये डायस्टोल हो गए तो कौन फिर सिस्टोल एंड डायस्टोल हुआ, फिर होगा हमारा वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। क्लियर? तो ये हो गई हमारी 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट। मतलब एक बार 1 कार्डियक साइकिल जो कंप्लीट हुई है, इसमें कितना टाइम लगा है, 0.8 सेकेंड का टाइम लगा है। तो ये 0.8 सेकेंड कहाँ, कैसे, क्या लगा है, ये देखेंगे हम पाई चार्ट में।
या पाई ग्राफ में, ठीक है। अभी ये बात तो समझ में, 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ, लेकिन ये धक धक आवाज कैसे आती है तो हमें समझ में नहीं आया। जब हम ब्लड जो कांटेक्ट करते हैं हमारे हार्ट, वेंट्रिकल एंड एट्रियम, तब आती क्या? तो नहीं, ध्यान से समझिए। जब ये डोर खुलते हैं, ये जब वेंट्रिकल, यहाँ पर एट्रियम में ब्लड आया, ब्लड के आने के बाद वेट बढ़ा और ये डोर खुल गया, ब्लड आ गया नीचे, ठीक है। अब ये कांटेक्ट हुए, कांटेक्ट होने के बाद रिलैक्स पोजीशन पे आए, अब वेंट्रिकल को कांटेक्ट होना है, तो वेंट्रिकल कांटेक्ट होगा और ये ब्लड वापस अंदर ना जाए, तो इसलिए झटके से ये डोर जो है बंद होंगे। तो ये जो फर्स्ट क्लोजिंग होगी किसकी? एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व। किसे एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व किसे कहते हैं? जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है, एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल्व। पिछले लेक्चर में हम इस पे बात कर चुके हैं। तो ये झटके से बंद हो जाएंगी ये डोर, और जब भी ये बंद होंगी तो पहला साउंड प्रोड्यूस होगा धक का, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लब डब। लब मतलब धक का साउंड पहला प्रोड्यूस होगा कब? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जब झटके से बंद होंगे तो एक साथ आएगा धक। देन उसके बाद ये पुश किया, कंट्रोल कांटेक्ट हुआ, सिस्टोल हुआ इसमें वेंट्रिकल में, और ये ब्लड ऊपर गया, ब्लड ऊपर गया, वेंट्रिकल को वापस रिलैक्स होना है, रिलैक्स होगा वेंट्रिकल, ये ब्लड वापस अंदर ना आए, तो ये जो सेमिनिक्यूलर वॉल्व खुले हैं ये झटके से फिर बंद होंगे। तो जब ये दूसरी बार जो सेमिनिक्यूलर वॉल्व बंद होंगे तो यहाँ से दूसरा साउंड प्रोड्यूस होगा धक का। तो इस प्रकार धक धक का साउंड प्रोड्यूस होता है एक हार्ट बीट में। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें क्या, हम देखेंगे इसमें पाई चार्ट। और डेफिनेशन हमने क्या बताई थी कार्डियक साइकिल की? वन कंप्लीट साइकिल ऑफ डायस्टोल एंड सिस्टोल इन वेंट्रिकल एंड एट्रियम। ये हमारा 1 कार्डियक साइकिल है। क्लियर? अब देखेंगे हम टाइम ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। ये तो हमारा कार्डियक साइकिल की बात हो गई, कार्डियक साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। अब उसका हम देखेंगे टाइम ड्यूरेशन, कि हमारा हार्ट आखिर कितने टाइम्स वर्क करता है। जो एक हार्ट बीट हमारी 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होती है। डालिए स्टेप्स या ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। पहले डाल लीजिए स्टेप्स। क्लियर? अब ध्यान से समझ रहे हैं आपको। देखिएगा, जो हमारा कार्डियक साइकिल है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? एक हार्ट बीट हमारी कैसे बनती है? 0.8 सेकेंड में। तो 0.8 सेकेंड में जो ये वाला साइड है ये चलता है 0.4 सेकेंड के लिए, दिस साइड इज 0.1 सेकेंड एंड दिस इज 0.3 सेकेंड। तो देखिए 0.1 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.3 सेकेंड मिला के हो गया 0.8 सेकेंड। अब 0.8 सेकेंड में अब हम बात करें कार्डियक साइकिल की, तो हमने क्या बात की थी कि जो हमारे एट्रियम वेंट्रिकल होते हैं स्टार्टिंग में दोनों ही रिलैक्स होते हैं, मतलब डायस्टोल होते हैं। कैसे? ये हमारा हार्ट है, तो स्टार्टिंग में जब ये जो एट्रियम है फिल्ड हो रहे होंगे और ये क्लोज होंगे, डोर ये फिल्ड हो रहे होंगे, उस टाइम पे ये भी और वेंट्रिकल दोनों ही डायस्टोल होंगे। क्या होंगे? डायस्टोल। मतलब किसी में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल नहीं होगा, तो ये होंगे डायस्टोल की स्टेज पर। तो देखिए ये जो टाइम ड्यूरेशन है 0.4 सेकेंड का, ये होता है ज्वाइंट डायस्टोल। क्या होता है ये? ज्वाइंट डायस्टोल। इट मीन्स बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड या डायस्टोल। मतलब ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब ये है कि इनिशियली जब हमारे एट्रियम फिल्ड हो रहे होंगे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, जब ये फिल्ड हो रहे होंगे तो एट्रियम तो रिलैक्स्ड होगा ही, डायस्टोल होगा ही,
साथ ही साथ हमारे वेंट्रिकल भी डायस्टॉल होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन सिस्टॉल नहीं हो रहा होगा। तो दोनों ही रिलैक्स हैं इसलिए, और ये रिलैक्स कितने टाइम तक है, ये रिलैक्स रहेंगे हमारे 0.4 सेकेंड के लिए। 0.8 में से 0.4 सेकेंड, तो दोनों ही कैसे हैं, क्या है, डायस्टॉल है, मतलब रिलैक्स है। अब रिलैक्स है 0.4 सेकेंड के लिए, तो इसमें आखिर वर्क क्या चल रहा है ये बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में ये जो है जॉइंट डायस्टॉल, मतलब बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड। लिख लेते हैं। Both atria and ventricle are relaxed, मतलब ज्वाइंट डायस्टॉल में दोनों ही कैसे होंगे, रिलैक्स्ड होंगे। क्लियर। अब ये दोनों रिलैक्स्ड होंगे, और दूसरा क्या चल रहा है, हमारा जो एट्रियम है इनमें ब्लड फिल हो रहा है। कैसे, एट्रियम फिल्ड हो रहे हैं ना अभी हमारे, तो एट्रियम फिल्ड लिखते हैं इस स्टेप में 0.1 सेकेंड 4 में एट्रियम अब क्या हो रहे हैं हमारे, फिल्ड हो रहे हैं। तो एट्रिया फिलिंग लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि इसी टाइम पीरियड में क्या हमारे एट्रिया फील्ड हो रहे हैं, यहाँ पे ये एट्रिया फील्ड हो रहे हैं, इसलिए तो दोनों रिलैक्स है। अब एट्रिया फील्ड होते जा रहे हैं, ब्लड का वॉल्यूम यहाँ बढ़ता जा रहा है। अभी ये डाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड डोर क्लोज थे, लेकिन वेट बढ़ने से ये डोर खुल जाएंगे, और डोर के खुलने से ये जो वेंट्रिकल है फिल्ड हो जाएगा। लेकिन ये जो वेंट्रिकल फिल हो रहा है इसमें किसी भी प्रकार कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, विदाउट एनर्जी के फील्ड हो रहे हैं, मतलब यहाँ सिस्टोल नहीं चल रहा है, दोनों ही रिलैक्स है ज्वाइंट डायस्टॉल में। और ज्वाइंट डायस्टॉल में ही ये डोर के खुल जाने से पैसिव फीलिंग हो गई, किसकी, वेंट्रिकल की पैसिव फीलिंग, मतलब विदाउट एनर्जी के वेंट्रिकल फील्ड हो गए। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में लिख सकती हूँ यहाँ पे क्या, कि पैसिव ventricle filling. It means without energy. क्लियर, इतना समझ में आया। ठीक है, क्या बात हुई, जो हमारा कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड का होता है, 0.8 सेकंड में से जो 0.4 सेकंड है वो होता है ज्वाइंट डायस्टॉल का। ज्वाइंट डायस्टॉल मतलब होता है कि हमारे एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स रहेंगे, डायस्टॉल रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। 0.4 सेकंड के लिए डायस्टॉल पोजीशन में रहेंगे। उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, एट्रिया फिलिंग, मतलब एट्रियम फिल्ड हो रहे होंगे ब्लड से। एट्रियम फिल्ड हो रहे हैं, अभी भी रिलैक्स है ज्वाइंट डायस्टॉल में, क्योंकि एट्रियम के फिल्ड होने से वॉल्यूम बढ़ा, ज्यादा ऑटोमेटिकली डोर खुले और ब्लड आ गया नीचे गिर के। ब्लड गिरा है विदाउट एनर्जी के, इसमें किसी प्रकार का सिस्टोल नहीं हुआ है, इसलिए इसे बोलेंगे हम पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। ये हो रही है पैसिव वेंट्रिकुलर। पैसिव मतलब होता है विदाउट एनर्जी, और एक्टिव मतलब होता है विद एनर्जी, मतलब इसमें एनर्जी लग रही है, लेकिन अभी इसमें कोई एनर्जी नहीं लगी। तो 0.4 सेकंड के लिए तो हमारा हार्ट कोई वर्क नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ फिलिंग हो रही है एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर की, ये फिलिंग हो गई। देन ये 0.4 सेकंड का टाइम पीरियड इज क्लोज। अब स्टार्ट होगा हमारा आगे का टाइम, मतलब 0.1 सेकंड में अब क्या होगा, देखिए इतना समझ में तो आपको आया कि 0.4 सेकंड में क्या हुआ, एट्रिया फिलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड रिलैक्स, दोनों ही रिलैक्स, बोथ आर रिलैक्स। एट्रिया फिलिंग, देन उसके बाद वेंट्रिकल फिलिंग विदाउट एनर्जी, मतलब पैसिवली। ठीक है, अब ब्लड गिर गया है वेट के कारण, बचा हुआ कुछ परसेंट ब्लड अब यहाँ पे बचा है। कुछ परसेंट ब्लड को बचा जो है उसको हमने कैसे बोला है कि कैसे जाएगा, पंप, ये होगा पंप होगा, मतलब कॉन्टैक्ट होगा, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टोल। तो अब जो है हमारी एट्रिया सिस्टोल होंगे, तो वो जो एट्रिया सिस्टोल होंगे वो 0.1 सेकेंड में सिस्टोल होंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, एट्रिया सिस्टोल। क्लियर, कितने टाइम के लिए एट्रिया सिस्टोल हुए, 0.1 सेकेंड के लिए एट्रिया सिस्टोल हुए। अभी 0.4 के लिए ये लोग रिलैक्स थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, आराम कर रहे थे। अब वर्क स्टार्ट किया किसने, एट्रिया ने।
एट्रिया वर्क की 0.1 सेकंड के लिए और 0.1 सेकंड के लिए इसने सिस्टोल किया, मतलब कांटेक्ट किया, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ब्लड गया, बचा हुआ इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर ब्लड गया मतलब वेंट्रिकल जो है पूर्ण रूप से फिल्ड हो चुका है, फिल्ड हो गया ये। तो अब जो इतना ये जो बचा हुआ फिल्ड हुआ है, इसमें क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से, मतलब सिस्टोल की हेल्प से ये हुआ है, और सिस्टोल की हेल्प से हुआ है, इसलिए इसमें क्या होगा, एक्टिव फिलिंग इसकी वेंट्रिकल की, मतलब अब यहाँ पे एनर्जी लगी है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ क्या कि एक्टिव वेंट्रिकल फिलिंग, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपने कार्डियक साइकिल देखा है तो। क्या बात की हमने स्टार्टिंग में, इनिशियली दोनों ही बोथ आर रिलैक्स, मतलब डायस्टॉल 0.1 सेकंड के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, एंड ये एट्रियम फिल्ड हो रहा है तो एट्रिया फिलिंग। देन उसके बाद वेट बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक ब्लड वेंट्रिकल में आया तो वेंट्रिकल फिलिंग, लेकिन विदाउट एनर्जी, तो जिसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, पैसिवली वेंट्रिकल फिलिंग विदाउट एनर्जी। देन अब 0.14 सेकंड तक तो एट्रियम ने रेस्ट कर लिया, अब उसे वर्क करना किसे, एट्रियम को, तो 0.1 सेकंड में ये काम करना स्टार्ट करेगी। एट्रिया सिस्टोल मतलब एट्रियम में होगा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फिल होगा बचा हुआ ब्लड इसमें वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल फिलिंग होगा लेकिन एक्टिवली, मतलब विद एनर्जी, इसमें एनर्जी लग रही है। क्लियर, तो 0.1 सेकंड के लिए ये सब फंक्शन हो गया। अब हम देखेंगे 0.3 सेकंड का जो फंक्शन है वो क्या है। देखिए यहाँ पे 0.3 सेकंड में क्या होगा, अब ध्यान दीजिए। इनिशियली जब 0.1 सेकंड इज क्लोज, मतलब एक्टिवली वेंट्रिकल फिलिंग, वेंट्रिकल फिल्ड हो चुका है। यहाँ पे देखिए, आप कहाँ दिखाएं, यहाँ देखिए, ये आपका हार्ट है, यहाँ पे देखिए ये एट्रिया से पूरा वेंट्रिकल फिल्ड हो चुका है। यहाँ पे वेंट्रिकल जैसे ही फिल्ड होगा तो अब इसे कांटेक्ट करना है, किसको, वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा और ब्लड बाहर भेजेगा, तो ब्लड बाहर जाए, इसलिए ये जो है ना हमारे डाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड डोर, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इनिशियली जैसे 0.3 सेकंड स्टार्ट होगा, उससे पहले इस टाइम ड्यूरेशन में, ये जो टाइम ड्यूरेशन है 0.1 सेकंड के बाद 0.3 स्टार्ट हुआ, इसी टाइम पर ये जो हमारे एट्री वेंट्रिकुलर वॉल्व हैं क्लोज हो जाएंगे, मतलब क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, या इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। क्लियर, एवी वॉल्व मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, मतलब जैसे ही कांटेक्ट करने की उस पे आएगा और ये दोनों ही डोर क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों डोर बंद होंगे तो दोनों डोर के अचानक से बंद होने के कारण साउंड प्रोड्यूस होगा, धक। तो यहाँ से आएगा हमारा वन साउंड, धक का मतलब लव, इंग्लिश में लव डब बोलते हैं ना, धक धक को। तो वन साउंड इज प्रोड्यूस कहाँ से, यहाँ पर 0.3 सेकंड में इनिशियल जब हमारे वेंट्रिकल कांटेक्ट करेंगे, सिस्टोल करेंगे, उसी टाइम पर यहाँ पे ये जो डोर है हमारे एबी वॉल्व मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व या फिर डाइकस्पिड ट्राइकस्पिड डोर, ये बंद हो जाएंगे, अचानक से साउंड प्रोड्यूस होगा, धक या लव। ठीक है, अब ये साउंड प्रोड्यूस हो गया, बात आ गई, ठीक है, क्या होगा, अब ये पंप करेंगे, पंप करने के लिए ब्लड को जाना है, ये तो डोर बंद हो गए, लेकिन यहाँ पे जो डोर है हमारे ये बंद थे अभी, तो ये जो डोर बंद है ये खुल जाएंगे। तो ये डोर खुलेंगे कहाँ, इस टाइम पर, तो ओपनिंग ऑफ सेमील्यूलर वॉल्व, मतलब अब इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे ये डोर खुल जाएंगे ताकि ब्लड जा सके ऊपर। अब ब्लड ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा हुआ है, यहाँ पे हुआ है हमारा वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल होने के कारण ये जो है हमारा सेमिलर वॉल्व खुल गए, सेमिलर वॉल्व खुलने के बाद अब ये जा रहा है, ये फील्ड होता जा रहा है यहाँ से, मतलब यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है। अब ब्लड बाहर जाएगा
और ब्लड एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे फिल होते होते आ जाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही फिर से स्टार्ट होने वाला रहेगा तो इस टाइम ड्यूरेशन में जब ये स्टार्ट खत्म होने वाला होगा तो इसमें जो हमारे सेमिलुलर बोन है वो क्लोज हो जाएंगे। क्लोजिंग ऑफ सेमिलुलर बॉल्ब। ओके, तो ये जो बॉल्ब है सेमिलुलर बॉल्ब अब ये क्लोज हो गए। क्यों? क्योंकि इसने डायस्टॉल करेगा। अब ये डायस्टॉल करेगा कौन? वेंट्रिकल डायस्टॉल करेगा, तो इसको ब्लड को वापस आने की कोशिश करेगा। जो मेहनत से ऊपर क्या है कि ब्लड वापस ना आ जाए, इसलिए डोर बंद होंगे। तो डोर जब दूसरी बार बंद होंगे सेमिलुलर, तो यहाँ से दूसरा साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे कहेंगे हम ढक, मतलब V2, जिसे हम बोलते हैं डब। क्लियर? तो ये जो हमारा साउंड बन रहा है लब डब, कैसे बना? जब एक बार हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर बॉल्व बंद होगा तो लब, एंड जब सेमिलुलर बॉल्व बंद होंगे तो धक, लब डब या धक धक, ये साउंड यहाँ से प्रोड्यूस होगा। आई होप आपको आज का ये चार्ट हमारा बहुत अच्छे से समझ में आया है। क्या बात की? इससे पता चला जो हमारा कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकेंड का होगा। कितने? 0.8 सेकेंड का होगा हमारा कार्डियक साइकिल। क्लियर? 0.8 सेकेंड का जो कार्डियक साइकिल है उसमें से जो 0.4 सेकेंड है वो है जॉइंट डायस्टॉल के। इट मींस ये है कि आपके 0.4 सेकेंड में जो आपके एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स रहेंगे, विदाउट इसमें किसी प्रकार कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। देन उसके बाद एट्रिया फीलिंग हो रही होगी एंड पैसिवली वेंट्रिकल फील्ड हो रहा होगा, मतलब विदाउट एनर्जी के, क्योंकि ये रिलैक्स है तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही है। एनर्जी यूज नहीं हो रही है तो मतलब विदाउट एनर्जी के ये वेंट्रिकल फील्ड हो रहा है, इसलिए पैसिवली वेंट्रिकल फीलिंग विदाउट एनर्जी। यहाँ पे अभी कोई भी काम नहीं कर रहा है, ना वेंट्रिकल ना ही एट्रियम। अब 0.1 सेकंड में काम करना स्टार्ट करेगा एट्रिया। एट्रिया होगा सिस्टोल, मतलब एट्रियम में होगा कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वेंट्रिकल फिर से फिल्ड होगा। किसकी हेल्प से? एक्टिवली, मतलब इसमें एनर्जी लगी है तो एक्टिवली वेंट्रिकल फिलिंग। अब होगा 0.3 का टाइम स्टार्ट। 0.3 सेकेंड्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हमारे क्लोजिंग होगी AB वॉल्व, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो जाएगी, क्योंकि ब्लड को ऊपर जाना है, ब्लड वापस वहां ना चला जाए जहां से आया है, इसलिए क्लोज हो जाएंगे। एक साउंड प्रोड्यूस होगा जब AB वॉल्व बंद होगी तो लब, एंड फिर यहाँ से ये हमारा जो है वेंट्रिकल खाली होना शुरू हो जाएगा और सेमिलुलर बॉल्व खुल जाएंगे। खाली होते होते एक टाइम पे पूरा खाली हो जाएगा, रिलैक्स होगा। उस टाइम पे रिलैक्स में ब्लड वापस ना लौटे, इसलिए वापस से सेमिलुलर बॉल्व बंद होंगे और दूसरा साउंड प्रोड्यूस होगा धक या लब डब। तो यहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होगा एक हार्टबीट धक धक या लब डब की। आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर आया, समझ में है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।